ऐसा गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देने सैयों सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देने सैयों सचमुच। जिना लगा दे उना दे मन नहीं डोल देनी सैयों सचमुच। जिना लगा दे उना दे मन नहीं डोल देनी सैयों सचमुच। गुरु अचरज योगी बताऊंगा गुरु अचरज योगी बताऊंगा निज गृहस्थ दे मस्त बनाऊंगा निज गृहस्थ दे मस्त बनाऊंगा खूब बोल सैयों सचमुच। खूब खोल देनी सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सैयों सचमुच। जिना लगा दे उना दे मन नहीं डोल देनी सैयों सचमुच। ये दुनिया एक तमाशा ही तमाशा। ये दुनिया एक तमाशा ही तमाशा। जिसका अंत न पाया ऋषि दुनिया जिसका अंत न पाया ऋषि मुनिया इस गहराई बिच मोटी रोल देनी सैयों सचमुच। इस गहराई बिच मोटी रोल देनी सैयों सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सैयों सचमुच। जिना लगा दे उना दे मन नहीं डोल देनी सैयों सचमुच। ब्रह्म विद्या दा गहना आओ आओ। ब्रह्म विद्या दा गहना आओ रग देश नु मार बगाओ बगाओ। रग देश नु मार बगाओ बगाओ। तो ऐसे ढोले बना बिच शेर ढोल देनी सैयों सचमुच। तो ऐसे ढोले बना बिच शेर ढोल देनी सैयों सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सैयों सचमुच। जिना लगा दे उना दे मन नहीं डोल देनी सैयों सचमुच। जिना लगा दे उना दे मन नहीं डोल देनी सैयों सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले
तीर मार दे निसैयों सचमुच। वो तो चिद जड़ ग्रंथि खूब खोलते। चिद जड़ ग्रंथि क्या है? चिदानंद, सच्चित आनंद, चैतन्य। और जड़ क्या है? शरीर। बोले यही ग्रंथि खोलने में लगे रहते हैं। हम भक्तों की यही ग्रंथि खोलते हैं। और भक्त अगर कर्ता मान लेते हैं तब गर्व होता है। हम लोग गुरु को कर्ता बना ले कि वो कर रहा है, करने वाला है, उसे तो हम जानते नहीं, गुरु जी को जानते हैं। गुरु जी तो हमारा आईना है। हम उनके हिसाब से, उनके जैसे आईने में जाके अपना सब दिखता है, ऐसे ही गुरु में हम लोगों को अपना सारा विकार दिखता है, सारा अहंकार दिखता है, क्योंकि वो उनकी हर करने के माध्यम से हम लोगों को अपना स्वरूप मन का दिखता है। और जब हम उन्हीं के विचार से मन के स्वरूप को देखने लगते हैं तो राग द्वेष वगैरह सब दूर होते हैं। राग द्वेष से बात नहीं होती। कैसे बात होती है? बिना राग द्वेष के हित से बात, हित की बात, हित से बांध जाता है चित्त। तो भक्त अपना कल्याण करता है, बाकी और कुछ नहीं करता है। हर बात में प्रजा में राजी रह के कल्याण, राजी कल्याण इसी में करता है। बोले ज्ञानी इस गहराई विच मोती रोते, यानी हमेशा मोतियों को ही चुनते रहते हैं, चुगते रहते हैं। भगवान देख के, नाम रूप देख के वो नहीं कुछ करते हैं, भगवान देख के ही वो हर स्थिति को, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर बोले यहाँ तक कि भक्ति ही तो बोले क्या करते हैं, चूहे में भी भगवान देखकर कि भगवान जगा रहा है। काटना नहीं देखते हैं कि चूहे ने काटा। मीरा नहीं तो सांप में नहीं देखा था, बोले सांप नहीं देखा था उसने, जहर नहीं देखा था उसने तो देखा था उधर से आया, भगवान की तरफ से आया। तो ऐसे भक्तों का यही स्वरूप होता है। लेकिन भक्त ना होके जब हम कर्ता बना लेते हैं तब मुश्किल। जहाँ हमने उसको कर्ता भाव से करने वाला मान लेते हैं तो बोले वो तो झुकता जाता है। कोई भी है, कोई भी बात बोलो वो तो समर्पित होके कहता है हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी कर लो, ये भी कर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको जरूर से देना चाहिए हम कितनी बात मानते हैं। हम हमेशा मनमानी करके ही तो हम आफत में पड़े रहते हैं। और अगर हम बात मान के करते हैं कार्य तो हमें शांति का पथ मिल जाता है। गुरु जी ने शांति का पथ ही हम लोगों को दिया है। स्थिति भले कैसे भी हो लेकिन अंदर शांति ही हमेशा थी। तो क्या हम उस राह पे चल रहे हैं या मनमानी से ही हम अपनी जिंदगी में हमेशा आपत्ति ही मोल लेते रहते हैं? ये जरूर हम लोगों को देखना चाहिए कि हम तो अपनी मनमानी करा करा के बोले शक्ति का दुरुपयोग इसको कहते हैं और कुछ नहीं कहते। शक्ति से हम काम तो ले रहे हैं, शक्ति मानते भी हमें गुरु जी को, लेकिन क्या है उसका हम दुरुपयोग करते हैं अपनी मनमानी करवा के, क्योंकि हमारा मन जो है वही हम करेंगे। ये दुरुपयोग है। कि गुरु तो शांति का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन मान के नहीं शामिल भी हो जाता है हमारे साथ। ऐसा नहीं कि शामिल नहीं होता, वो शामिल हो जाता है, हमारी आम यहाँ मिला देता है, लेकिन उससे हमारा शांति का मार्ग कभी भी प्रशस्त नहीं हुआ मनमानी करके। और शांति का मार्ग तब प्रशस्त होता है जब हम उसके विचार को अपना के कर्म करते हैं, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा सबसे बड़ा सतगुरु मेरा जिन कल राखी थी, जिन्होंने मेरे कल की संभाल, पिछले कल की भी और आने वाले कल। तो ऐसा वो गुरु होता है। लेकिन हम लोग गुरु के महत्व को समझ नहीं पाते, इसीलिए सत्संग करते हैं रोज रोज। जैसे एक होता है शरीर को नहलाना धुलाना, गंदा हो जाता है धूल धक्कर से सब तरह से, तो नहलाते हैं। गर्मियों में तो 3-3 बार नहलाएंगे, जो जरूरत ज्यादा होती है, ज्यादा गंदगी आ जाती है शरीर में। ऐसे ही जब मन में ज्यादा गंदगी आती है तो ज्यादा सत्संग की जरूरत होती है, ज्यादा सत्संग करने की जरूरत है। सत्संग करने के लिए सत्संग कर क्या, सत्य का संग करो, गुरु के विचार का संग करो, सत्य का
संग उसी का है, हमारा तो बुद्धि का संग है। बुद्धि से हम बात करके हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसा करेंगे, तो हमें कौन सा ताकत जो है ना शांति का मार्ग खुला मेरा। बोले विचार है, गुरु के विचार का ही संग सत्य का संग है, और मन के विचार का संग ही असत्य संग। ये हमको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग किस तरह से चलते हैं अपने जीवन में। अपने बोले फ्लैशबैक में ले जाना पड़ता है अपने आप को कि क्या हमने गुरु की मानी या मनवाई अपनी। ये हम लोग को सबको देखना पड़ता है। तो मनमानी से थोड़ा ना मिलता है, मानने से मिलता है। कौन सा मान? अंदर की शांति का, अंदर संतोष का, अंदर प्रेम का। बोले अंदर प्रेम जग जाता है तो बाहर भी प्रेम है, अंदर संतोष हो जाता है तो बाहर भी हर हाल में संतोष होता है। अंदर शांति होती है तो बाहर किसी भी घटनाक्रम में उपाय होता है, अशांति नहीं होती। ये होता है कि नहीं होता है, बता दो। तो बात तो अपनी अंदर की शांति की ही है। तो शांति बाहर के बहुत भागदौड़ से थोड़ा ना मिलने वाली है, अपने ही घर में तलाशने से मिलती है। अपने ही घट को, घर को कहते हैं घट, इसमें अपने ही अंदर झांकने से। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पाए। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पाए। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले को पा जा। तू इतने अरसे परदेस रहना, जुदाई के गम ना इतने सहना। क्यों इतने अरसे परदेस रहना, जुदाई के गम ना इतने सहना। तू छोड़ परदेस घर में आ जा, तू छोड़ परदेस घर में आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। क्यों छोड़ घर के महल गाते, क्यों खाक जंगल की छान अकेले। क्यों छोड़ घर के महल गाते, क्यों खाक जंगल की छान अकेले। तू बच के द्वंद्वों से घर में आ जाओ, तू बच के द्वंद्वों से घर में आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। खुद ही के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना, ना गाफिल होना। नदी में जो ही खुद मिटाई, बनी समुंदर मिट्टी जुदाई। नदी के
बदले बनी वो दरिया, नदी के बदले बनी वो दरिया, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदी के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना, ना गाफिल होना। खुदी के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना, ना गाफिल होना। खुदी गई तो खुदा मिला है, खुदी गई फिर खुदा मिला है। खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ सब उसका पसारा। ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ सब उसका पसारा। तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा, तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ना नूर किरणों पे मस्त होना, ना ठहरना से मंजिल को खोना। ना नूर किरणों पे मस्त होना, ना ठहरना से मंजिल को खोना। तू असली अपने नूर में समा जा, तू असली अपने नूर में समा जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू शीश दे दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज पाले। तू शीश दे दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज पाले। तू बन के राजा महल सजा जा, तू बन के राजा महल सजा जा। खुदी के
जरूर आजा, खुदी के बदले खुदा को आजा, तू अपने घर में जरूर आजा, खुदी के बदले खुदा को आजा। नदी ने जो ही खुदी मिटाई, तभी सब बनी समंदर जागी, मिटी जुदाई। अच्छा, अंदर ही तो है, बोले समुद्र से मिलना पड़ता है। समुद्र हम हो नहीं सकते, बस मिल सकते हैं। मिलने से क्या होगा, उसकी गहराई भी देख लेंगे, उसका उथलापन भी देखने वाले हो जाते हैं, और उसमें क्या क्या रतन है, क्या क्या जड़ी बूटी है, सबको जानने वाले भी हो जाते हैं। मिल के ही होते हैं। अहंकार से समुद्र होने का दंभ करते हैं, क्योंकि जड़ता में अपने आप को मान के हम मैं कर, मैं से तो कुछ मिला नहीं आज तक, अशांति मिली। तू करने से ही काम बनता है। और एक डाकू भी जाता है तो क्या करता है, शक्ति को मानता है, उसी शक्ति से तो ही डाका डालने से पहले गोला फोड़ता है देवी की मंदिर के आगे, लेकिन फल तो उसके हाथ में होता है ना। कर्म में साथ दे देते हैं भगवान, लेकिन फल तो अशांति और जो कहती या मर्डर जो करता है वो सब उसी के हाथ, उससे कोई उसके कर्म का फल मिलता है। सेम ये सही है, हम लोग भी, हम भगवान के दरबार में आके भी अपनी मनमानी कर पाते रहते हैं, तो हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, अशांति मिलती है। क्योंकि ऊपर के तल पे संसार में, देह के तल पर बाहर भटकने में तो जिंदगी भर कुछ ना मिलने वाला, और तकलीफें और शुरू हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा और तकलीफें। लेकिन अगर गुरु के विचार से हम चलते हैं, अंदर जाते हैं, संतोष में रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो संसाधन है उन्हीं का इस्तेमाल करके काम करते हैं। बोले उससे जो है ना, हमने देखा जीवन में शांति हमारे घर में आती, क्योंकि हम गुरु के विचार को अपना, मन के विचार से सहयोग तो वो हमेशा करता है हमारा, अभी भी करता रहता है, मैं शक किया उसने। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि हम किस राह पे चल रहे हैं, अपने अंदर हम सबको ही जानना पड़ता है। तो गुरु की राह पे वही ना, शीश दे दे, बड़ा छोटा सा काम है। शीश देने का अर्थ क्या है? कोई मांस का शीश हम लोग से शर्माता है गुरु कि तुम आके मेरी चाकरी करो दिन रात, मेरे जो है ना, मेरी जीवजूरी करते रहो, ऐसा कुछ नहीं मानता है हम लोगों से। चीज देने का अर्थ तो सिर्फ इतना ही है कि हम उसके विचार को अपनाएं अपने जीवन में, क्योंकि वो मेरे हित के लिए, वो उनके हित के लिए नहीं। उन्होंने अपना हित किया अपने गुरु की मान के, हम करेंगे अपना हित अपने गुरु की मान के। तो बोले हम उनको अगर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं उनपे, ये भी तो नहीं मान रहे हैं, ये भी तो ऐसा कर रहे हैं, तो ये हमारी अपनी सोच है, उनकी सोच नहीं है। वो तो इतना ही काम कर रहे हैं, तो बात उनकी है। क्योंकि जीवन में अशांति हमारे है, तो हमें ही शांति की तरफ कदम बढ़ाने, थोड़ा दरबार के महत्व को समझना पड़ता, थोड़ा गुरु पद की मर्यादा रखनी पड़ती है, सत्संगी की मर्यादा रखनी पड़ती है, तब हमको ही करना पड़ेगा। क्योंकि हम ही इस दर पर आए हैं, तो गुरु के विचार को अपनाना जरूर पड़ता है। शांति तभी मिलती, मनमानी से नहीं मिलती है, न मिली है आज तक, न मिलेगी आगे। तो अगर शांति, बोले अगर पाता चाहता है शक्ति शांति पाना, लगा गोता अंदर शांति का घर, मेरी आत्मा तुझको किसी का न डर है, तू अपनी हस्ती से खुद ही बेखबर है। हम लोग सब बेखबरी तो अपनी हस्ती से हैं, लेकिन गुरु रात दिन हम लोग को जगा रहा है रोज रोज हर घटनाक्रम के माध्यम से। उसके बाद भी अगर हम मोह की नींद में, अपनी माय की नींद में सो रहे हैं, तो फिर तो आगे भगवान ही है, क्योंकि हमारा कर्म ही हमारे साथ है और कुछ नहीं।
इसलिए दोष भगवान का कभी नहीं है, गुरु का दोष कभी नहीं है किसी भी हाल में। अपनी स्थिति के हम खुद जिम्मेदार, ये हमेशा मान के। दूसरा कोई भी दोषी नहीं। मन माने चाहे जितना, लेकिन उस मन के साथ मिलना नहीं। मन तो दिखाता है ये सब उल्टी सीधी परिस्थिति, लेकिन मन के साथ मिलने का काम तो करना ही नहीं है। यही तो अभ्यास गुरु जी ने कराए। जितना हम लोग अभ्यास में गुरु के विचार से चलते हैं, उतना हमें जीवन में शांति रहती है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हालात चाहे ये पक्की बात। सच है कि नहीं है, जीवन में सबके अनुभव हो, ऐसा नहीं बहुतों के अनुभव में हो। आदत का असर और उसके बदलने का जतन, हेडिंग निकली है। स्वभाव यानी आदत का असर बड़ा प्रबल होता है, उसका पलटना बड़ा महाकठिन है। गोया जानवर से इंसान बनाना है। जैसे रस्सी कैसा निकलता भी कैसा है, गोया जानवर से इंसान बनाना है। जैसे रस्सी जल जाती है पर ऐठन नहीं जाती, ऐसे ही और विकारी अंग छूट जाते हैं पर स्वभाव नहीं बदलता। देखो सर्कस का बंदर इतना सिखाया जाता है पर उसका बंदरपन नहीं जाता। जब वक्त आता है तब भूल जाता है, और जो पुराना स्वभाव है वह उसी पर गालिब हो जाता है। वैसे ही अब स्वभाव अनुसार ही अपना काम करता रहता है, वही काम। इसी तरह जिसमें जो स्वभाव प्रबल है वो देर सवेर अपना इजहार और असर जरूर पैदा करता है। मसलन शराबी है, वे बहुतेरी कसमें खाते हैं कि फिर कभी शराब नहीं पीएंगे, मगर जब वक्त आता है तब भूल जाते हैं। जैसे फर्ज जो लोग जिन दिनों में खुलवाते हैं, फिर उन्हीं अयाम में खून उसी तरफ रजू करता है। ये क्या हम समझे? इसी तरह पुरानी आदत शराब पीने की, जो कि उनके खून में बस गई है, अच्छा खून में बस गई है, वो अपना इजहार करती है, मांगती है। गोया उनका खून पुकारता है, इसलिए लाचार हो जाते हैं। लोग उनकी हिजो करते हैं और हकीर निगाह से, मतलब उनकी बेइज्जती करते हैं, उन्हें गलत निगाह से देखते हैं, मगर वो अपनी आदत की गिरफ्तारी से अपने को नहीं बचा पाते। कुछ साल हुए, एक साहब विलायत गए थे, वहां उनको शराब पीने की आदत पड़ गई। नतीजा यह हुआ कि फालिज गिरा और 1 घंटे में ही मर गए। लोग अपने तहस नहस और गारत कर देते हैं, मकरूज हो जाते हैं, तो भी अपना खराब आदत नहीं छोड़ते। ऐसे ही है ना, जिस आदत के हम शिकार हो गए हैं वो हमारा स्वभाव बन गया, हमारे खून में शामिल हो जाता है, तो उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। शराब तो एक उदाहरण दिया गया है। ऐसे ही हमारी जो आदतें बन गई हैं, कैसी आदत हमने बना ली अपनी, तो वो आदत जो है हमारी बहुत हमको नुकसान करती है, वही अशांत करती है। हम समझते हैं दूसरा हमें अशांत कर रहा है, तो बोले अपनी आदत को बदलने के लिए तो गुरु के पास हम लोगों को जाना पड़ा। अभी भजन भी है, बहुत दिन की पड़ी आदत बातों से नहीं होती, और ये चकमक यूं ना जलती है ना ज्योति यूं दमकती है। अगर गुरु का जलवा देखना है तो अपनी आदतों से तो थोड़ा सा अलग होना ही पड़ेगा। गुरु की आदतों को अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा, गुरु के वचन, गुरु की आदतों को नहीं, गुरु के वचन को। तब तो हमारी आदतें जाएंगी, स्वभाव हमारा चेंज होगा। अन्यथा कैसे चेंज होगा? अब तो स्वभाव में जीता है। वो तो फिर वही है ना, बहुत ज्ञानी ज्ञानी बने लेकिन स्वभाव जोर खाया, फिर वैसा करने लगे, तो स्वभाव ही तो है। बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में, लेकिन स्वभाव जोर मारता, फिर वही दुख की तरफ जाने का ही ना मार्ग ढूंढते हैं, क्योंकि स्वभाव पड़ा हुआ है, स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। बोले एक बनारस में शख्स था, उसको घोड़े पर सवार होने की बड़ी आदत थी। एक बड़ा शोख घोड़ा आया, वह शख्स उस पर चढ़ने लगा। लोगों ने बहुत ही मना किया पर वह नहीं माना। काल उसके सिर पर सवार था, चढ़ते ही वह गिर पड़ा और मर गया। मानी नहीं किसी की, अपनी मनमानी करी।
उसी को कहते हैं, क्योंकि आदत थी वैसे ही करने की जैसा करते आ रहे हैं। काल उसके सिर पर सवार था, चढ़ते ही वह गिर गया और मर गया। लोभ के मारे रामचंद्र जी सोने की हिरनी के पीछे चढ़ पड़े। इतना भी सोच विचार न किया कि सोने की हिरनी कैसे हो सकती है। असल में जब शामत घेर लेती है तब बड़े बड़े धीरजवान और दानिशमंद भी बेवकूफ बन जाते हैं। कहने का मुद्दा यह है कि जिससे खास ताल्लुक है उसको खराब आदत छोड़ने के लिए समझा बुझा देना फर्ज है, मगर जो वो नहीं माने तो उसको छोड़ देना चाहिए। देखो कितनी सही बात कही। और समझाया बुझाया, बोले राम को भी समझाया था भगवान ने, उन्होंने क्या नाम है वशिष्ठ, ये काम न करना, अब अग्नि परीक्षा मत। 1 घंटे तक समझाया, लेकिन उसके बाद भी राम ने आदत से मजबूर वही काम किया, वही शब्द बोले, और उसके बाद उनको कितना दुख उठाना पड़ा। पिता से वियोग हो गया। तो ऐसे ही हम लोग की आदत भी है, हम अपनी आदत से मजबूर होकर हम देख ही नहीं पाते कि हमारी आदत हमें नुकसान दे रही है। हम आदत से थोड़ा अपना परहेज करें, गुरु के विचार को अपनाएं, सत्संग के विचार को अपनाएं। ये बहुत मुश्किल होता है, मनमानी सुन लेना सत्संग बड़ा आसान है। जो कोई समझे सैन में तासो कहिए बैन, मतलब जो कोई इशारों में समझे उसको तो बोलो, सैन बैन समझे नहीं तासो कुछ नहीं कहे, ऐसे से कुछ नहीं कहना चाहिए। दादा स्वामी कही बनाई जो नहीं मानो भुगताई। दादा स्वामी कह रहे हैं जो नहीं मानो तो भुगतो, बड़ी बात कह रहे हैं। जो साध महात्मा की शरण ले लेता है, शरण में आ जाता है, उसका स्वभाव इस तरह बदलाया जाता है या इस तरह जैसे उसका चोला छुड़ा देते हैं और कुछ अरसे उसको ऊंचे स्थान पर आबो हवा बदलने के लिए रखते हैं, या सत्संग और अभ्यास करा के उसकी गलत का रगड़ा दे के जीते जी मौत की हद तक पहुंचा देते हैं। देख लो जरा कैसा सच्चा है। बोले जीते जी मौत की हद तक पहुंचाते, कहते हैं जीते जी मरना है, सोच लो आने से पहले। सीधे से नहीं मिलने वाला मौत। बोले मैं मुआ तो हरि हुआ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं नहीं मतलब क्या, मेरी मैं अब नहीं चल रही है साथ, मेरे गुरु के विचार चल रहे हैं। तो अपने गुरु के विचार से चलने से ही जीवन में शांति मिलती है। जब मैं से में रहते थे तो बहुत शांति थी, कर कर के मर जाते थे, लेकिन शांति नहीं थी जीवन में। आज करना डरना भी कम और गुरु के विचार को अपनाने से अंदर शांति। बाहर कौन क्या समझ रहा है ये उसका विषय, मेरा विषय नहीं है। हम अपने सब्जेक्ट में रहते हैं और अपनी बात करते हैं, तो अपने सब्जेक्ट में अंदर शांति है। बाहर जो दिख रहे हैं वो हम अपनी जान है, आप अपनी जान, ये तो अपनी अपनी है। जो साध महात्मा की शरण में आता है उसका स्वभाव बदलाया जाता है, उसका चोला छुड़ा देता है और कुछ अरसे उसको ऊंचे स्थान पर आबो हवा बदलने के लिए रखते भी, बहुत ऊंचा चढ़ा के रखता है, गुरु माथे पे सिर चढ़ा के रखता है, सच्चाई यही है। लेकिन फिर बाद में क्या करता है, जीते जी मौत की हद पर पहुंचा देते हैं। इस तरह स्वभाव बदला जाता है, समझौती से काम नहीं होता। जब तक खौफ है समझौते से समर्पण, समझौती से काम नहीं होता। जब तक खौफ और लालच है तब तक तो मन सीधा चलता है, और जब वह दूर हो गया तो फिर मन टेढ़े का टेढ़ा हो जाता है। मसलन चिड़िया और तोते को जब खाने का लालच दिया जाता है या बंदर को लकड़ी का खौफ रहता है तब तक वो सीधे चलते हैं, और जब खाना या लकड़ी हटा ली जाती है तब वे बेतकल्लुफ अपने स्वभाव में फिर से बरतने लगते हैं। जिस वक्त के बंदर सर्कस में है हरचंद साहब का ड्रेस यानी पोशाक पहने हुए, और उसी वक्त जो मौका मिला तो कोई चीज वगैरह खसोटने और शरारत करने लगा। इसी तरह पहले साधु लोगों को आगरे से जहां निकलने का
मौका मिलता था तो वे बेतकल्लुफ लोगों को चरणामृत और प्रसादी देने लगते थे, धन भी लेते थे और अपने तई पुजवाते भी थे, अपने आप से अपने को पुजवाते भी थे। अब वह आजादी नहीं है, इसी से घबराते हैं। आजादी में बड़ा हर्ज और नुकसान है। महिमा उसकी है कि प्रभुता होते हुए भी अपने को बचाए रखे। दरख्त जो कि फलदार होता है, उसको जिस कदर लोग झोंका देते हैं उतना ही ज्यादा वो मेवा देता है। मतलब जब तोड़ते हैं तो उतना ही वो फल टपकाता है। जो पेड़ों से, जो पेड़ फलों से लदा होता है, वो कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। महिमा उसकी है कि प्रभुता होते हुए भी अपने को बचाए रखे। बोले महिमा उस भक्त की है जो प्रभुता होते हुए भी अपने को बचाए रखे। दरख्त जो कि फलदार होता है, उसको जिस कदर भी लोग झोंका देते हैं उतना ही ज्यादा वो मेवा देता है। इसी तरह जिस तन में भक्ति रूपी फल फूल लगे हुए हैं, उसको जिस कदर कोई तंग करता है उतना ही ज्यादा वो दया, गरीबी, दीनता और प्रीति भाव रखता है। भक्ति करना और दुख देना मालिक को मंजूर नहीं। बदर्जे लाचारी कर्म काटने और स्वभाव बदलने के लिए उसने यह रचा रखा है। मन पर थोड़ा बहुत दाब होना मुफीद है, मतलब जरूरी है। लड़का जब तक उस्ताद के सामने है तब तक सीधा है, और जहां उस्ताद बाहर निकला कि क्या तमाशा करता है, ऐसे ही मन की भी हालत है। ये किसी को नहीं समझना चाहिए कि हमारा मन सीधा हो गया है। हम लोग तो कभी मानते ही नहीं इसको। हम लोग, गुरु जी ने कहा है मन तो कुत्ते की पूंछ है, पकड़े होगी तो सीधा है, अन्यथा इसकी वही दशा है, टेढ़ी की टेढ़ी। कभी नहीं किसी का मन बदलता है। अगर कोई कहता है मेरा मन नहीं, तो वो बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल 200 गलत कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी ओर झांकने की आदत नहीं, उसे दूसरे की तरफ ही झांकने की आदत है, अपने अंतर में झांकने की आदत नहीं है कि हमारे मन में क्या क्या चल रहा है, हमारा मन क्या है। इसको कहते हैं आदत ना होना, हमेशा दूसरे की से बात करना और दूसरे को ही दोषी देना। ये मन को हमेशा जरूर जानना चाहिए, दो तल पे जीना चाहिए हर साधक को। हम लोग सब साधक मन को जरूर से देखें, और जब मन देख लेते हैं तो हर बात में भलाई लगती है। और गुरु जी की कृपा, अपना गुरु जी के विचार को कभी न छोड़ें, तो जिंदगी में शांति आराम रहता है। इन दो स्थितियों में हमेशा अपने को चेक करते हैं। भक्त हमेशा अपने को बचाए रहता है, चेक करते रहता है, चाहे कैसी भी प्रभुता उसके पास है, कि वो कभी भी इस तरफ जानता है अच्छी तरह से ये माया है, तो इसमें फंसना नहीं है। मन चाहे कितना कहे फंसो, अच्छे में फंसो, बुरे में फंसो, लेकिन बार बार अपने को हटाए रहता है, सजग रहता है। इसलिए सजगता का ही ज्ञान है। शक्ति करना और दुख देना मालिक को मंजूर नहीं। बदर्जे लाचारी कर्म काटने और स्वभाव बदलने के लिए उसने ये रच रखा है। मन पर थोड़ा बहुत दाव होना जरूरी है। लड़का जब तक उस्ताद के सामने है तब तक बड़ा सीधा है, और जहाँ उस्ताद बाहर निकला क्या तमाशा करता है। ऐसे ही मन की भी आदत है। ये किसी को नहीं समझना चाहिए कि हमारा मन बड़ा सीधा हो गया है। मन को मृतक देख के मत माने विश्वास, साध जहां लौ भय करे तब लग पिंजर श्वास। मैं जानू मन मर गया, मरकर हुआ भूत, मुआ पीछे उठ गया ऐसा मेरा भूत। जैसे लड़ाई में रावण का एक शीश कटता था तो 10 और निकल आते थे, ऐसे ही मन का एक अंग मरता है तो 10 और अंग जागते हैं। कटा दरख्त जिसकी जड़ अभी बाकी है उसका एतबार नहीं करना चाहिए कि अब नहीं उगेगा। अरे जब मौका आएगा, जब उसे हवा पानी अपने अनुकूल मिलेगी, तब फिर उसमें नई नई डालियां और हरे हरे पत्ते निकल आएंगे। इसी तरह आपा जो कि मूल विकार और जड़ है, जब तक मौजूद है तब तक यकीन नहीं करना चाहिए कि मन मर गया। मन को मारने और स्वभाव बदलने का इलाज दुख और तकलीफ है। दुख और आराम में मन और मोटा होता जाता है और बहुत अहंकारी हो जाता है। दुख की घड़ी
घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का पल पल भजना। सुख में गाफिल रहता सदा नर, मन तरंग में दम दम रह बहना। ताते चेत करो सत्संगत, दुख सुख नदिया पार उतरना। हम लोग कल ही तो बात कर रहे थे, गुरु की कितनी कृपा है कि गुरु जी एक ना एक कांटा लगाए रहते हैं, उससे जगे रहते हैं। हम लोग कभी भी गाफिल नहीं होते। और ये गुरु जी कहते, बहुत कहा, कई बार कहा, तो सांस फूलती थी उस समय, तो कोई और दुख नहीं था, तब अच्छा सिर्फ सांस फूल रही। तो कह एक दिन खुश हो रहे थे, कह रहे मांगो क्या मांगना है, क्या मांगती, क्या चाहिए। खुश थे, बहुत बड़े खुशी में बोल रहे थे। तो हमने कहा कुछ नहीं, बस भक्ति आपका साथ। तो बोले बड़ा अच्छा हुआ तुमने अपनी बीमारी को नहीं मांगा, मेरी सांस की बीमारी ठीक हो जाए। ये बात बोले भगवान। क्यों? सारे सुख हैं तो एक तो कांटा लगे रहेगा तो याद रहूंगा मैं, भगवान याद रहेगा तुम्हें। तो फिर हम लोग कल यही बात कर रहे थे, देखो भगवान हम लोग को एक ना एक कांटा लगाए रखते हैं ताकि हम उनकी याद करते रहे। फिर ये भी याद कर रहे थे कि देखो भगवान हम लोगों ने गुरु जी को भी देखा है, जिनको हम अपना भगवान हमारे हैं, किसी के हो ना हो हमारे भगवान है। तो और राम कृष्ण सबके जीवन में देखा, दुख तकलीफ हमेशा ही रहे। गुरु जी के जीवन को भी देखा कि चाहे जैसा स्थितियां तो बहुत विहंगम रही, लेकिन हमेशा ज्ञान के बल पर और अपनी स्थिति में वो टिके ही रहे हमेशा। तो अपनी स्थिति से हम लोगों को दुख नहीं लगता। तो जैसे ना एक संबल आ गया फिर से कि हाँ भैया भगवान है। तो जब भगवानों के साथ ये सब है तो फिर हम लोग तो बहुत अदना से उनके खेत की एक मूली है। हमारी क्या औकात है जो हम कहें कि हमें बड़ा दुख या वो मिल रहा, नहीं। हम लोग को तो भगवान पाले, नाजों से पाल रहा है, नाजों में पल रहे हैं, गम की दलदलों से उसने बचाया हुआ है। हमारे भगवान तो ऐसे हैं, दिखने में लगता है परिस्थितियां हैं सब है, लेकिन सब गुरु जी जैसे अपने ऊपर लिए सब कुछ, और हम लोग खड़े संभाले हुए, चले हुए रथों को संभाले हुए, ऐसा महसूस, बिल्कुल ऐसा महसूस। अब ऐसे गुरु की महिमा न करें और किसको हम जानते हैं, तो जानते हम तो महिमा हुई। मेरे इर्द गिर्द भी जो आता है उसमें उन्हीं को देख कर खुश होती, चाहे वो उल्टा हो या सीधा हो। नाम रूप से हमारा कोई मतलब नहीं होता भी है तो मन को हटाए रहते हैं, होता भी है मन करने की कोशिश करेगा तो अपने आप को बचाए रहते हैं उन बातों से। तो ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। ऑनेस्टी अंदर की चाहिए, बाहर तो जो खेल हो रहा है वो हो रहा है, उसमें कौन क्या कैसे क्या वो सब उसकी मर्जी, हमारा वक्त नहीं। जैसे लड़ाई में रावण का एक शेष करता था तो 10 और निकल आते थे, ऐसे ही मन का एक अंग मरता है तो 10 और अंग जागते हैं। कटा दर्द जिसकी जड़ अभी बाकी है उसका एतबार नहीं करना चाहिए कि अब नहीं उगेगा। अरे जब मौका आएगा तब फिर उसमें नई नई डालियां और हरे हरे पत्ते निकल आएंगे। इसी तरह आपा जो कि मूल विकार और जड़ है, जब तक मौजूद है तब तक यकीन नहीं करना चाहिए कि मन मर गया। मन को मारने और स्वभाव बदलने का इलाज दुख और तकलीफ है। सुख और आराम में मन और मोटा हो जाता है। दुख की घड़ी गनीमत जानो, राम नाम गुरु का पल पल भजना। सुख में गाफिल रहता सदा नर, मन तरंग में दमदम बहना। मन की तरंग में बहते हैं, सुख में मन मर्जी करते हैं। और बहुत से तो ऐसे होते हैं जो दुख मिलने के बाद भी सजग नहीं होते हैं, पता नहीं कौन सी घड़ी का इंतजार करते हैं। सच्चाई है तो बोले सजगता जरूर चाहिए कि आखिर हमें करना क्या है। ताते चेत करो सत्संगत, दुख सुख नदियां पार होता है। यही जरिया है इसकी प्रीति प्रतीत जगाने और पुरानी आदतों को पलटने का। बोले सत्संगत ही से
गुरु के संग से ही हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। गुरु की मान के, सत्संग की मान के, मनमानी करने से नहीं। सबका स्वभाव बदलता जाएगा। अगर इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में बदलेगा। गरज की 4 जन्मों में गुरु पूरा काम बना ही देंगे। पहले जन्म में जब कुछ सफाई होगी तब यह अंतर में चढ़ाई के काबिल होगा। सिवाय सतगुरु के और किसी की ताकत नहीं है कि जन्मान जन्म के अनंत जन्मों का जो पुराना मसाला और स्वभाव है उसको पलट सके। एक गुरु की ताकत है, इसके अलावा किसी माई के लाल में ये दम नहीं। पूरे गुरु का संग करने से इसके आसुरी और हैवानी अंग बदलते हैं और इसकी प्रीत और प्रतीत जाती है। तब यह सच्चा तन मन धन गुरु पर वार देता है और कहता है, क्या वारू गुरु पर आई, तन मन धन सब तुच्छ दिखाई। मूर्त सुरत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस्व हुई तुम्हारी। जस जानो लेव समारी, चरणों में सदा रहूं सदारी। और जो मन तो ऐसा ढीठ है कि बहुतेरा इसको समझौती दो, मानता ही नहीं है। उल्टा गुरु को दुख पहुंचाने तक को तैयार होता है। और कुटुंबियों से जो प्रीत करने की आदत है उनको हर चंद इसको दुख तकलीफ होती है तो भी उनको नहीं छोड़ता है। मन चंचल कहा न माने, मैं कौन उपाय करूं। गुरु नित समझावे साध बुझावे, सत्संग में चित्त जोड़ धरूं। सुन सुन वचन बहुत पछताऊं, बहुर बुलावे भ्रम, मतलब भ्रम के बुलावे में ही रहता हूँ। गुरु को दुख पहुंचाने चाहे क्यों नहीं मेरा आदर की। जोरू लड़के गाली देवे, मूछ पकड़ वे खींच खींची। उनकी ताड़ मार नित सहता, उनसे तो भी मन न फिरे। उनकी प्रीत लगी अस दृढ़ होए, लोहे की संगलीत। अब तो चेत जरा तू हे मन, त्याग पशु की रीत। अरे पशु की रीत त्याग। मनमानी ही पशु की रीत है। तो बोले विवेक से विचारना चाहिए। विवेक से विचार के ही अपने जीवन को बदलना चाहिए, गुरु के विचार से। और विवेक नहीं अगर हम रखेंगे तो बोले जन्म तो निकल ही जाएगा, जीवन तो निकलेगा ही। श्वासें भी जितनी है वो काटनी, मतलब कटेंगी ही कटेंगी, उनसे बिना मृत्यु भी नहीं आती। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने गुरु के सामने लज्जित हो जाते हैं अंदर में और हार भी जाते हैं जीवन की बाजी को मनमानी करके। गुरु मानी करके क्या होता है, जीती हारी हुई बाजी को भी जीत जाती है। एक भजन है ना कि मन का मीत जब से मिला, बाजी जब से गुरुवर पे लगाई, तो पलट गया पासा मेरे का। कैसे गुरुवर पे बाजी लगाएंगे? उनके विचार को अपना के ही तो, उनके वचन को मान के ही तो। मनमानी से हमारी हार जीत हो जाएगी, बोले जीत हो जाएगी, ये सोचना भी सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना है और कुछ नहीं। बोले सपनों की दुनिया में ही जी रहे हैं और कुछ नहीं। अभी बाहर की दुनिया सपनों की दुनिया है और कुछ नहीं। बोले दाव और दबाव में दया है, तुरंत तन और अंतःकरण रूप हो रही है। तुरंत तन और अंतःकरण रूप हो रही है। ऊपर से धार आती है तो सेहत और चैन है, नहीं तो बेचैनी और बेकली। ये दोनों धोखे के घाट हैं। बराबर तवज्जो और बहाव बहिर्मुख हो रहा है। बोले हमारी क्या है, तन की तरफ ही बहाव हो रहा है, बहिर्मुखी ही हो रहा है। चाहिए कि अंतर में सिमटाओ और चढ़ाओ। अंतर में सिमटाओ कैसे? अपने आप को संतोष में रखना है। और चढ़ावता क्या है? अपनी खुदी को चढ़ाते जाना है। चढ़ावा ये है कि अपनी खुद ही चढ़ाते जाओ उनके विचार में।
जिसकी धार अंतर में उल्टी हुई है उसका संग करना चाहिए। बोले ऐसे का संग करना चाहिए जो अंतर्मुख को देखने वाले, अंतर्मुख से चलने वाले, जो बहिर्मुखता में चल रहे हैं, शान और शौकत में जी रहे हैं, उनका मुख नहीं देखना चाहिए। झूठी शान से कुछ नहीं होता है। बोले अंदर में जो सत्य को स्वीकार करके चलते हैं उनकी तरफ देखना चाहिए। ये ज्ञान है गुरु जी ने हम लोगों को दिया है। बोले उनका संग करना चाहिए, और जो यह न बने तो किसी सच्चे साधु से झगड़ा ही पैदा कर ले। बोले साधु का तो झगड़ा भी अच्छा होता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो लाभ दे जाएगा, अंत में मुक्ति तो मिल जाएगी। जैसे रावण ने करी, झगड़ा कर करके रात दिन ख्याल तो रावण किसका करता था? राम का। तो अंत में मुक्ति तो उसे मिली। तो झगड़ा भी साधु से फलित है, हमारा भला करता है। लेकिन संसारी से तो न झगड़ा और न प्रीत, दोनों ही नुकसानदेह है, दोनों ही नुकसानदेह। जरूरी नहीं थोड़ा बहुत बाहर का फायदा दिखता है, कभी वो हो जाए भले, लेकिन अन्यथा नुकसानदेह। आंखों देखा घी भला, मुख मेला नहीं तेल, साधु से झगड़ा वाला नहीं साकित से मेल। सबब यह है कि जिस कदर ज्यादा जोश और खरोश से साधु बोलेगा उतनी ही ज्यादा ऊंचे देश की धार आवे। गुरु जी हमेशा हम लोग जानते थे गुरु जी की गाली भी हम लोग के लिए अमृत है, क्योंकि मालूम था ये हमारे पाप काट रहे हैं। एक बार ऐसे किसी को दे रहे थे तो वो था भी नहीं सामने, कभी कभी तो सामने गाली दे तो समझ में आता है। ज्ञान भी है भाई, जो कुछ बोलना है सामने बोलो, पीछे में क्यों बोल रहे हो। तो बड़ा मन चलता है, सामने भी नहीं है, गाली दे रहेंगे। ज्ञान तो ये चलता है, ज्ञान तो ये मिलता है कि भाई सामने बोलो, अगर कहना भी कुछ तो सामने बोलो, लेकिन पीछे में भी जो है ना गाली दे रहे हैं। तो फिर चिट्ठी आ गई थी, जिसको गाली दे रहे थे उसी की, और उससे पता चला था कि वो माया में कहीं दूर बैठा हुआ भी माया में फंसने जा रहा था। तो गुरु ने इधर गाली दे देकर उसकी वहां पे रक्षा करी। ये सब अनुभव है मेरे, क्योंकि ये सब हुआ है, सच्चा सच्चा बता रहे, गुरु के सामने की बात ही। तो तभी समझ में आया कि अरे इनकी गाली भी हमारा कल्याण कर रही है, हमारा कल्याण करती है। हमारे को बहुत बाहर के, जो बाहर तो बड़ी आग है संसार में, वहां से बचाती है। इनकी हम लोग गाली कोई गाली दे रहे हैं, हमको ही गलत कहते हैं, हमको गलत मान रहे हैं, पता नहीं क्यों हमें गलत मान रहे हैं। हम तो बहुत शुद्ध बुद्ध है, हम तो बहुत शुद्ध बुद्ध है, हमें गलत मान रहे हैं। अभी हम बोले सारी गलती हम की तो है, और है किसकी? मैं की। तो मैं ही से जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं। भक्ति जब मैं से जुड़े हैं हम लोग, तो हमें भक्ति हमारे लिए सर्वोपरि और एक ही साधन है, और कोई साधन ही नहीं है हमारे। जिस समय हमारी मैं हमसे हम जुड़े हुए हैं जब तक, तब तक हमारे पास साधन ही भक्ति है, और कोई कल्याण का साधन नहीं। भक्ति का मतलब ही है कि विचार को अपना के चलना, वचन को अपना के चलना, उसके अलावा और कोई मार्ग ही नहीं अपनी मुक्ति का। ये पक्की बात। बोले सबब यह है कि जिस कदर ज्यादा जोश और खरोश से साधु बोलेगा उतने ही ज्यादा ऊंचे देश की धार आएगी और उसकी आग को बुझाएगी। क्योंकि जल हरचंद गर्म हो तो भी आग को बुझा देता है। पानी जो है चाहे कैसा भी गर्म हो, गर्म भी पानी होगा तो भी आग को बुझा ही देगा। ऐसे ही संतों के द्वारा क्रोध में भी दात है और मूर्खों की दया में भी घात है। देखो कैसे खोल खोल के गुरुजी बताते हैं। तारीफ में सूरत का बहार, फैलाव और बहाव बहुत होता है। जो कि सच्चे भक्त हैं वे तारीफ सुनकर रो देते हैं,
और जो साधु हैं उनको तो कुछ परवाह नहीं होती, उनमें ना नफरत है ना प्यार। स्तुति निंदा दोनों सम समझकर समझते हैं। नीचे उतरना सहज है, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। यानी सूरत का बाहर जो नीचा है, बहाव करना बड़ा आसान है, पर अंतर में चढ़ाव करना बड़ा मुश्किल है जो ऊंचा है। इसलिए सत्संगियों की कोर हमेशा दबी रहती है, यानी बीची बीची और कूटा पीटी होती रहती। कैसी अच्छी किताब हम लोगों को मिली है, हमने कभी इतनी पढ़ी ना होगी ये किताब। हाँ, चाहे जिसकी हो, गुरु तो गुरु है। गुरु के हमने अपने गुरु को जाना है तो हमें मालूम है बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि अपने गुरु के साथ तो ये सब हुआ है। हमने अपने गुरु के साथ ये सब हमारे साथ होते हुए देखा है, तो मालूम है सब। यानी बीची बीची और कूटा पीटी होती रहती है, बीचा बीची और कूटा पीटी होती रहती है। धन की तंगी, कुटुंब की ज्यादती, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, शक्ति वगैरह हमेशा बनी रहती है। दीदी फिर से बोल दीजिए। लिखा है कि सत्संगियों की इसीलिए कोर हमेशा दबी रहती, मतलब उनकी नस दबाए रखता है गुरु अपने में। कैसे? धन की तंगी, कुटुंब की ज्यादती, लड़ाई झगड़ा लगेगा ना। हाँ, एक जगह पे आके जो है ना, जो ज्ञान नहीं लेते हैं या संसार में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बड़ी हंसा खुशी और ये हो रहा है। वो बच्चे भी कभी कभी आके बोलते हैं सत्संग से होता क्या है। वो कभी कभी बोलते हैं कि सत्संग से होता क्या, इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना इतना तनाव, इतना हर समय ऐसा। तो उनको भी सत्संग से भी थोड़ा सा परहेज होने लगता है। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हमारे आपके जन्म जन्म के पाप कट रहे हैं, जन्म जन्म के कर्म कट रहे हैं। हम सत्संग के माध्यम से हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। ये पक्की बात है। देखो, हम नहीं बोल रहे, शास्त्र भी बोलता है, अनुभव तो है मेरा, लेकिन शास्त्र भी बोलता है ये। बोले बीचा बाची और कूटा पीटी उनकी होती रहती है। धन की तंगी, कुटुंब की ज्यादती, लड़ाई झगड़ा, बीमारी और शक्ति वगैरह हमेशा बनी रहती है। यानी दाब और दबाव, जिसमें कि निज दया उनकी संभाल, जिसको कि मुतवासिर उसका तजुर्बा है, मतलब जिस भक्त को उसका तजुर्बा है, अगर वो उसकी शिकायत करे तो अफसोस की बात। मगर अगर दबाव ना होता तो उसकी सूरत का पता ही ना लगता। आजादी में हर्ज और नुकसान है, और आजादी या मनमानी करने को समझते हैं हम बड़े ज्ञानी है, ऐसा नहीं। बोले उसमें हमेशा नुकसान होगा, इसमें मन हमेशा पसरा और फैला रहता है आजादी में। और जितना फैलाते हैं मन के विचार के हिसाब से अपने कर्म करते हैं, उतने ज्यादा हम अशांत, दुखी और दीन होते जाते हैं, दैन्य होते जाते हैं। आसरा हम करते हैं ये हो जाएगा तो ये मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला कुछ भी, क्योंकि जब आज तक नहीं मिला तो ऐसे कैसे मिल जाएगा। शांति है अपने घर से, अपने घर में सच्चाई है तो उससे, क्योंकि जो चीज हम कहते हैं हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, उसके तो गारंटी नहीं है। जब आज तक नहीं हुई तो आगे कैसे होगी क्या पता। तो इसलिए कार्य वो करना चाहिए जो आराम वाला, गुरु के विचार वाला, उसको जरूर अपनाना चाहिए, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। गुरु जी तो हम लोगों का साथ करते हैं, वही वाली बात है, शक्ति तो हम लोगों का साथ रहती है, सहयोग कर देती है उसमें, लेकिन उसका फल हम लोगों को अशांति के रूप में मिलता है, असंतोष के रूप में मिलता है, बेचैनी के रूप में मिलता है।
दरिद्रता के रूप में भी मिलता है, सब कुछ होता है उसका फल। अन्यथा एक पहले किताब हमने लिखी थी जो गुरु बोल करके, छोटी, बहुत साल पहले गुरु जी के समय, उसमें लिखा था कि बोले योगी की जिंदगी से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। क्योंकि अगर आप योग करते हैं, योग का मतलब होता है जो, अगर आप गुरु के विचार से अपने आप को मिलाए रहते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं है, कभी नहीं है, पक्की बात। तो सोच समझ के हम लोगों को गुरु के विचार से ही तो चलने की जरूरत होती है हमेशा, मन के विचार से तो ना। मनमानी करने की जो आदत पड़ी है उसको छोड़ना पड़ता है। गुरु मानने से रास्ते आसान होते हैं, ये पक्की बात। तो चलना किस पे है, ये हमारा अपना निर्णय है, हम सबका अपना अपना निर्णय। बोले मन इंद्रियों का दमन करना और आपे को छोड़ना, ये हेडिंग है। मन इंद्रियों के दमन के लिए और मतों में जो युक्तियां हैं उनका असर बाहर स्थूल अंगों पर पड़ता है, अंतर के अंतर असर नहीं होता। मसलन मरीज है, उसके फोड़े का इलाज तो हो रहा है, अगर सिर्फ बाहरी मवाद खारिज किया जाए और अंतर के अंतर जो कील है उसको दूर करने का इलाज और इंतजाम न किया जाए तो वह फोड़ा फिर जैसे का तैसा फिर से आ जाएगा। संत मत में विकारों का जो तुक्म है पहले उसको रफा करने का बंदोबस्त किया जाता है, और जो युक्ति बताई जाती है उसका असर अंतर के अंतर होता है, बाहरी खोल पर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए गुरु क्या कहता है, अंतर की कील का जो है ना, जिससे हमारे जीवन में अशांति है, उस कील को ही निकालता है अपने वचन के माध्यम से। अगर हम उसके हैं भक्त तो हम अपने उसके विचार पे चला के अपनी शांति का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, और मन के हम भक्त हैं तो हम मनमानी करने के लिए वो भी सहयोग करता है, फल हमारे हिस्से में आता है। सिंपल बात है। और मतों में मन इंद्रियों का दमन करने के लिए अपना बल पौरुष लगाते हैं, जिसमें आपा पुष्ट होता है। बोले जैसे और पंथ मतों की बातें कर रहे हैं, वहां क्या होता है, मन इंद्रियों का दमन करवाया जाता है, और उसमें भक्त जो है अपना बल पौरुष लगाते हैं, जिससे उनका आपा और पुष्ट होता है कि मैंने ये साधना करी, मैंने ये साधना करी। बहुत अहंकारी होते हैं, मैंने ऐसे घर त्याग दिया, मैंने ये, बहुत अहंकार होता है। मिलिए आप संतों से जो मठाधीश या वैसे, उनके अहंकार का दर्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत छोटी छोटी बातों में हो जाता है। तो गुरु जी का कहीं दर्शन अहंकार का नहीं, कहीं नहीं देख पाते थे उनके अहंकार, जबकि इतना तेज होते थे। तो वो भी हमारे हित के लिए, हम उनको हमारी किसी भी इंद्रिय के लिए अगर वो रोक लगाते थे, अरे कहते जिससे गिद्ध की आंख लगाए रहते थे, जब उनके साथ रहते थे तो उनकी आंख ही सिर्फ इसी बात पे रहती थी, और वो गिद्ध की तरह से उस समय हमला कर देते। लेकिन उसके बाद भी कहीं उनका अहंकार नहीं दिखता था, उनमें दोष नहीं दिखता। लगे सब मेरे कल्याण के लिए कर रहा, हम भी अपनी आदत को नहीं छोड़ पा रहे। गुरु जी का कभी उनपे हिम्मत नहीं लगती थी अंदर से। तो इसका कारण भी कह देना चाहिए कि संतों का संग किया, मम्मी का संग कर विश्वास किया कि संत सही होता है। उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि उनको पर कभी शक मत करना। ये विश्वास हम लोग के अंदर पैदा हो गया था उनकी बात से, क्योंकि माँ कह लीजिए या जो या हमारी कहीं अगर कहा जाएगा तो ये भी कहा जाएगा कि हमारी साधना होनी है, हमें भी अब अपने असली घर में टिकने के लिए ये जन्म हमारा हुआ है हम लोगों का। तो ये भी ये सब बात समझ में आ गई, जल्दी समझ में आ गई। नहीं तो विश्वास की हर बात होते हुए भी उसी पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं हम लोग
कि ये आप कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, ये आपने किया, इनका ऐसा मन, कितना बोलते रहते हैं। उन्हीं को कर्ता बनाए रहते हैं रात दिन, और अकर्ता अपने को मान के कहते हैं हम हैं अकर्ता। अब वो आप ये करते हो, आप ये करते हो, आपने ये किया, तब उनको ही दोषी माने बैठे हैं। तो बोले कहाँ से हम अपने दोष से मुक्त हो सकते हैं जब हम उनको कर्ता बना रहे हैं। उनको करने वाला और अकर्ता हम खुद को मान रहेंगे, हम अकर्ता है, हम कुछ करते ही नहीं। ऐसी सोच पर दया आती है ना। दया का अधिकारी होता है, प्रेम का अधिकारी नहीं होता है वो। और मतों में मन इंद्रियों का दमन करने के लिए अपना बल पौरुष लगाते हैं, जिससे आपा पुष्ट होता है। और संत मत में अपना बल पौरुष ही छोड़ना पड़ता है और अपने को निर्बल और अधीन समझना होता है। इससे अहंकार जो विकारों की जड़ है वो कट जाता है। समर्थ उसके सिर पर दया का हाथ रखता है और वही उसके कर्म काटता है। तब उसको यकीन होता है कि जो कुछ होता है समर्थ सद्गुरु की मौज से होता है। तभी वो किसी को दोष नहीं देता है, किसी को दोष नहीं देता है। हर घटनाक्रम में वो अपने मालिक को खोज कर मालिक की रजा मानकर मगन हो जाता है। ये पक्की बात होता है, मगन हो जाता है। ये अंदर की गति होती है और वही करता धरता होता है। अपने को दीनहीन, नीच और नादान समझता है। तब जो उसकी कार्रवाई है वो आपे की नहीं होती है। जब ये अपना आपा छोड़ता है तब कहता है और पुकार प्रार्थना करता है कि मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं नालायक हूँ। हे सतगुरु, आप ही ने शरण में लिया है और आप ही को मेरी लाज है। जैसे तैसे मेरी नाव को पार लगा दो। मैं नालायक हूँ, इसमें कुछ शक नहीं। दया जो करे प्यार अचरज नहीं, दया जो करे प्यारे अचरज नहीं। कसूरों को बख्शो मेरे हे दयाल, गरीबों पे मेरे धरो अब ख्याल। गरीबी पे मेरी धरो अब ख्याल। दया के भरोसे बने सब कसूर, महर से देवो बख्श आली हजूर। मैं तुम्हारा हूँ और तुम हो मेरे सही, पिता पुत्र का नाता पूरा कभी। पिता तुम हो और मैं हूँ बालक समान, करो मेहर दीन और निर्बल मोहे जान। जब इसकी चाह दूर होती है तब हर जानिब करता धरता सतगुरु को देखता है और मगन रहता है। और जब तक अपन पाव है वृथा आपा ठान कर सुखी दुखी होता रहता है। मतलब जब चाह दूर होती है तब जो भी होता है उसमें गुरु की रजा मान के मगन रहता है। लेकिन जब अंदर में अपना आपा होता है तो उससे दुखी सुखी होता रहता है। आपे के कारण ही हम लोग दुखी सुखी होते रहते हैं। हाँ, हमने अच्छा किया या हमने गलत किया, हमने बड़ा गलत कर दिया, इससे भी हम दुखी होते हैं। दोनों स्थिति में। लेकिन मौज में वो रहता है जो अपने को कर्ता नहीं मानता है, भगवान को कर्ता मानता है और जाता है ये सृष्टि भगवान से चल रही है तो इसमें हर एक से हमारा भला होता है, किसी से भी हमारा नुकसान नहीं होता है, ये जानता है। ये मन बड़ा दुष्ट और धोखेबाज है। नहीं, क्या पढ़ रहे थे? हाँ, कर्म काटते हैं और मेहर से निज धाम निज घर में पहुंचाते हैं। जीव से कुछ नहीं बनता है। अगर करनी और मेहर का मुकाबला किया जाए तो गोया किनके और पहाड़ का मुकाबला करना। मन का अंग, यह मन बड़ा दुष्ट और धोखेबाज है। जैसा प्रेम इसको करना चाहिए वैसा नहीं करता है और दीनता का बड़ा बहरी है। दीन अंग कभी नहीं लाता है। मान बड़ाई इसकी खुराक है। ये मन की बात बता रहे हैं। ताव मार से भागता है, भजन की तरंगे उठाता है, भजन में तरंगे उठाता है, बड़ा फरेबी और कपटी है। 3 लोग को इसने भरमाया, ऋषि मुनि सब हार गए, कोई इससे नहीं बचा।
जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी को जीतना कठिना। तो इसको जीतना कठिन इसीलिए कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। ये सब जो बनी है कहावतें या दोहे या श्लोक जो कुछ भी है सूक्तियां, ये सब बड़े अनुभव की है। तो कुछ ना करें, सिर्फ अपने मन को जीतना सीखें। कैसे? गुरु के विचार से, अपनी मनमानी से नहीं, गुरु के विचार से। क्या वो शक्ति है वही दर्पण को साफ करती, गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है वही दर्पण को साफ करती। गुरु ने बीज जो लगाए एक दिन उसमें फल भी निकलेंगे। गुरु ने बीज जो लगाए एक दिन उसमें फल भी निकलेंगे। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है वही दर्पण को साफ करती है। जब से डोरी गुरु से जोड़ी है तब से जीवन ये तेरा। जब से डोरी गुरु से जोड़ी है तब से जीवन गुरु ये तेरा। अब तो दूजा नजर नहीं आता, सब में तेरी ही झलक दिखती। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है वही दर्पण को करती। देह में सब विकार होते हैं गुरु देह से मुक्त कराते। देह में सब विकार होते हैं गुरु देह से मुक्त कराते। एक अहंकार जब निकलता है तब विकार खुद बख्त निकलते हैं। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है वही दर्पण को करती। रंग लाएगी सच की ये महफिल, मिल गई सच गुरु की है मंजिल। रंग लाएगी सच की ये महफिल, मिल गई सच गुरु की है मंजिल। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है।
गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। गुरु ने बीज जो लगाए हैं, एक दिन उसमें फल निकलेंगे। गुरु के ज्ञान में शक्ति